बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, हमने ना एक्स वाई और सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। राइट एंगल बोलते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोला जाता है। और ये भी हमें पता है 90 डिग्री के सामने जो है वो हाइपो होती है। और पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था दो जो कॉमन एंगल्स होते हैं ना, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपके पास सही है, और ये 30 डिग्री, ये कॉमन है ना दोनों का। तो ये जो कॉमन एंगल है उसको बेस बोलते हैं। और ये जो बच गया ये परपेंडिकुलर है। ये एक्स दिया हुआ है, ये वाई उसने 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जेड यानी एक्स और जेड निकालना है। इसके लिए तीन जो से आपके पास रेशियोज थी। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, कोस बेस ओवर हाइपो, टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये तीनों यूज़ होनी है, आपने चेक कर लेनी है कि कौन सी यूज़ होगी। यानी बेसिकली लेट्स सपोज अगर आप कहते हो कि साइन यूज़ करते हैं तो साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपो होता है ना, तो देखें आपको ना परपेंडिकुलर पता है और ना हाइपो पता है, तो ये तो अभी यूज़ नहीं हो सकती। कोज हो सकती है और टेन हो सकता है। कोज में देखें बेस ओवर हाइपो, बेस हमें पता है, हाइपो नहीं पता तो हाइपो फाइंड कर लेंगे कोज लगा के। और टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो ये देखें परपेंडिकुलर हमें नहीं पता लेकिन बेस पता है, तो फिर यहाँ से परपेंडिकुलर आ जाएगी। साइन भी यूज़ हो सकती है, लेकिन अगर हम ये टेन वाला यूज़ करके फिर साइन यूज़ कर लें, ठीक है। यानी तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट में साइन वाला यूज़ नहीं होगा क्योंकि दोनों ही अननोन है। आपने वो लेनी है जिसमें एक आपको पता हो और दूसरी वैल्यू को ना पता हो। तो चले स्टार्ट। अच्छा, फॉर्मूला होता है टेन, मैं टेन लगा रहा हूँ पहले। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा बेसिकली एंगल है, तो यहाँ पर थीटा कितना दिया गया है? 30 डिग्री। 90 क्यों नहीं लिया? क्योंकि टेन ले रहे हैं ना, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा, सही है। तो ये देखें, अब शुरू करते हैं। टेन 30 डिग्री है जी आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर देखें एक्स है और बेस बच्चों आपके पास 4 है, तो एक्स ओवर 4 आ गया। और टेन 30 या तो कैलकुलेटर आपके पास अच्छे वाला कैलकुलेटर होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, या फिर आपने पिछली एक्सरसाइज में टेबल मैंने करवाया था आपको याद, वो टेबल आपने याद किया होगा, तो ये आपके पास वैल्यू वहाँ से भी ले सकते हैं आप लोग। अब एक्स फाइंड करना है, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 1 ज़ा 4 और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़, ठीक है। नीचे वाला ये देखें स्क्वायर रूट 3, तो ये क्वेश्चन में आपके पास सेंटीमीटर था तो आंसर में भी सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपका हो गया जी एक्स। अब हमने एक्स तो फाइंड कर लिया, हमने जेड भी तो फाइंड करना है। देखें अब आपको एक्स भी पता है, वाई भी पता है, आप कोई यूज़ कर ले, साइन यूज़ कर लें, कोस यूज़ कर लें। साइन यूज़ करेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपो पता है ना, परपेंडिकुलर अभी निकाला है 4 ओवर स्क्वायर रूट 3। कोस यूज़ करेंगे तो बेस ओवर हाइपो, तो बेस भी पता है, हाइपो भी मैंने कोस यूज़ कर लिया है बच्चों, ठीक है। कोस, ये देखें कोस 30 डिग्री हो गया आपके पास बेस ओवर हाइपो, सही है। अब बेस आपको y दिया गया है, हाइपो को हमने z का नाम दिया था, और cos 30 डिग्री कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 या फिर टेबल से, सही है। यहाँ से हमने क्या करना है, हमें एक चीज़ का पता है और दूसरी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। y का हमें पता है बच्चों, ये बेस जो है वो 4 दी गई है, ठीक है। ये देखें वहाँ पर y की जगह पर हमने 4 पुट कर दिया। अब हमें ये z चाहिए, ये z इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, सही है। ये देखें, और 2 इधर डिवाइड हो रहा है, वो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, z चाहिए स्क्वायर रूट 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका z भी आ गया, यानी हमने दोनों अननोन फाइंड कर लिए, x भी और z भी। जी बच्चों, अब सेकंड पार्ट है, ये डायग्राम दी गई है, देखें इसमें आपने x और z यानी बेस और हाइपो फाइंड करना है। एंगल π/4 दिया गया है, इसकी कोई मसला नहीं है, ये रेडियन में हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। पाई का मतलब होता है 180 और डिवाइडेड बाय जब 4 करेंगे तो ये 45 डिग्री आएगा बच्चों, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, सही है। तो साइन ये π/4 का मतलब 45, परपेंडिकुलर देखें आपको स्क्वायर रूट 3 दे दिया गया है, और हाइपो को मैंने नाम दिया है z का, तो ये आ गया। साइन 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट 3 ओवर z एज इट इज़ आ गया। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें z चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। z 1 ज़ा z स्क्वायर रूट 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 2 ज़ा 6 और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था तो 6 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब ये z आ गया आपके पास, ये वाला, ये भी तो निकालना है x। अब या टेन यूज़ कर लें या कॉस यूज़ कर लें, मैंने टेन यूज़ किया, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, वही टेन π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर
की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है √3, और बेस तो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये एज इट इज रह जाएगा। ये देखें परपेंडिकुलर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। tan 45 डिग्री 1 होता है, x को इधर मल्टीप्लाई करवाएं, x 1 जा x, तो x √3 सेंटीमीटर आ गया। थर्ड पार्ट बच्चों अगेन वैसे ही है, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, बेस और परपेंडिकुलर। तो ये साइन वाला यूज़ कर रहा हूँ, देखकर परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकल आएगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, थीटा 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री बच्चों √3/2 होता है। परपेंडिकुलर y है और हाइपो जोन सा है वो 2 है, ठीक है। ये 2 पुट कर दिया, तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कैंसिल, ये ऐसे ही, ये देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो y = √3 सेंटीमीटर। आगे हमने बेस, हमने ये x भी फाइंड करना है, तो मैं इधर cos वाला यूज़ कर रहा हूँ। cos होता है बेस ओवर हाइपो, तो x/z यानी x/2 आ जाएगा, सही। ये देखें cos 60 बेस ओवर हाइपो, बेस x है और हाइपो 2 दी गई है। यहाँ से फिर 2 जो सा है वो 2 से कैंसिल करवा देंगे, इधर लाकर मल्टीप्लाई, एक ही बात है, x = 1 सेंटीमीटर। ये थर्ड पार्ट था बच्चों। आगे है फोर्थ पार्ट, इसमें x और z फाइंड करना है। जैसे पहला पार्ट था वैसे ही है, उसमें भी बेस दिया गया था। तो पहले cos यूज़ कर ले, पहले मैंने वहाँ पे tan यूज़ किया था, आपकी अपनी मर्जी है पहले tan यूज़ करें या cos यूज़ करें। तो cos 45 डिग्री क्या होता है, बेस ओवर हाइपो। बेस बच्चों कितनी है, 4 है, और हाइपो z है, ठीक है। cos 45 1/√2 होता है। यहाँ से आपने z फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी ना, z1 जा z, √2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 √2 रह जाएगा। ऐसा ही अभी ये x भी फाइंड करना है, इसके लिए मैं tan यूज़ कर रहा हूँ, वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan 45 डिग्री 1 होता है। परपेंडिकुलर x है और बेस हमारे पास गिवन थी 4, तो x फाइंड करना है, 4 1 जा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। अब पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ साइड्स बतानी थी, इसमें वो कह रहा है कि आपने एंगल्स भी बताने हैं, ठीक है, एंगल्स भी। तो चलें आपके पास देखें ये दो साइडें दी गई हैं, a√3 c√30, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, हाइपो हमने फाइंड करनी है। ये 90 डिग्री है, 90 के सामने हाइपो होती है, ये आप खुद लिख लिया करें, ठीक है। अगेन तो ये कॉमन था तो मैंने इसको बेस नाम दे दिया है, आप इसको भी बेस कह सकते हैं, इसको भी, ये दोनों भी कॉमन हो सकते हैं ना। तो हाइपो लेकिन फिक्स रहेगी। अब हमने इसमें क्या काम करना है, हमने साइड्स भी बतानी है और एंगल्स भी बताने हैं। देखें हमने एक साइड फाइंड करनी है ये बी, और 2 एंगल्स मालूम करने हैं, ये तो हमें पता है ना 90 डिग्री का। तो चले पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये वाली साइड मालूम कर लेते हैं, ये आसान है, दोनों दी हुई है ना ये। तो थर्ड चीज़ फाइंड करने के लिए राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। वो आपके पास क्या होता है, हाइपो स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपो क्या है, देखिए हाइपो को बी का नाम दिया है, तो बी का स्क्वायर, बी बेस है ना, तो बेस क्या है सी, √13 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, वो √3 है, उसका भी स्क्वायर ले लेंगे। अब ये देखें बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, सही है। ऐसे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 13 + 3 वो बच्चों 16 हो गया, और दोनों साइड्स पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो बी आपके पास 4 आ जाएगा। तो बेसिकली ये बी आपके पास आ गया 4। अब तीनों साइड्स हैं, एंगल्स निकालना आसान है, एंगल्स के लिए वही काम करेंगे जो पहले किया था, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाले हैं ना साइड्स, तो क्या यूज़ करते थे, साइन कॉस टेन, तो इसमें मैं टेन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए जब मैं टेन यूज़ करूँगा तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, देखिए टेन थीटा = परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये है ना, इसके सामने ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो यही वाला निकलेगा ना एंगल। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, देखिए परपेंडिकुलर √3 है, बेस √13 है, तो थीटा को क्या हमने नाम दिया हुआ है, ए का, तो इसके साथ ये लाइन लगा देते हैं, ये एंगल है, ये मैंने लिखा भी है, थीटा जो सा है वो एंगल ए के बराबर है। तो देखें हमें एंगल ए चाहिए, तो टेन जो है ना ये बच्चों उस साइड पे जाके इन्वर्स होगा, लेकिन पहले इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करवा लें, सही है। फिर अगले स्टेप में टेन इस साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पर शिफ्ट का बटन प्रेस करके टेन प्रेस करना है, टेन इन्वर्स आपके पास स्क्रीन पे शो हो जाएगा, और आगे ये वैल्यू लिख देनी है। तो टेन इन्वर्स जब आप इस वैल्यू का लेंगे तो आपके पास 25.65 डिग्री आ जाएगा, यानी एंगल ए आपके पास ये वाला एंगल वो आ गया 25.65 डिग्री।
अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये देखिए ये 90 डिग्री का है ना, बेसिकली ये तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, सही है। या तो आप इन दोनों को ऐड करें और 180 में से माइनस कर दें तब भी ठीक है, ठीक है। यानी आप क्या करें, इन दोनों को ऐड कर लें, ये 90 है और ये आपके पास 25.65 है, इन दोनों को प्लस करें और तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 में से ये जो आंसर आया इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दें तब भी आ जाएगा। या आप एक काम कर लें, आप एंगल सी निकालने के लिए 90 में से जो आपका आंसर है ना उसको माइनस कर दें, तो तब भी आपका थर्ड एंगल आ जाएगा, सही है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये एंगल आ गया, सही है। ये 4 का आपको पता है ना कैसे है, स्क्वायर रूट आपने कैलकुलेटर पे ले लेना, नहीं होगा तो ये देखें फैक्टराइजेशन मैंने की हुई है, यहाँ पर ये इस तरह 4 आ जाता है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। आगे है सेकंड पार्ट, इसमें देखें ये हमने एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड करना है पिछले क्वेश्चन की तरह। इसमें भी 2 साइड्स दे दी हैं, तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे। पहले तीसरी साइड फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपो को नाम बी का दिया है, बेस 4 है और परपेंडिकुलर भी 4 है, तो ये देखिए वैल्यूज पुट कर दी। 4 का स्क्वायर 16, इधर भी 16 और 16 32। ये कैलकुलेटर पे आपने 32 का स्क्वायर रूट ले लेना है, तो 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा डायरेक्ट। और जिनके पास सिंपल कैलकुलेटर है वो इसको लिख लें 16 मल्टीप्लाई बाय 2। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 2 पर एज इट इज़ आ जाएगा, सही है। तो ये आपकी तीसरी साइड आ गई है 4 स्क्वायर रूट 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, दोनों एंगल्स। तो मैं टेन लगा रहा हूँ, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, थीटा को फिर वही एंगल ए का नाम दे दिया है, सही है। तो चलें जी, परपेंडिकुलर भी 4 है और बेस भी 4 है, तो ये देखें 4 ओवर 4 आ गई, कैंसिल होकर 1। टेन उस साइड पे बच्चों इन्वर्स होगा, टेन इन्वर्स 145 डिग्री होता है। ये आ गए, 2 एंगल हो गए, एक हमें मालूम था 90 डिग्री का, ये दूसरा। और थर्ड कैसे फाइंड करते हैं, 90 में से जो एंगल आया उसको माइनस करेंगे तो तीसरा एंगल भी 45 डिग्री का आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, स्क्वायर शेप का खेत है, ये लिखे मैंने डायग्राम में। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। वो फील्ड की ना आपने डायगोनल्स बतानी। डायगोनल्स का मतलब बेसिकली आपने ये जो है ना सेंटर से इधर लाइन लगानी है, ये डायगोनल बोलते हैं इसको। ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल, ये फाइंड कर लें या ये फाइंड कर लें, एक ही बात है क्योंकि स्क्वायर है ना। तो चलिए नाम दे दिया ए बी सी डी। अब स्क्वायर उसने बोला था कि हर साइड जो 60 मीटर की है, तो देखें ये 60 60 60 60 मीटर हो गया, सही है। और हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। इसमें कोई एंगल्स वगैरह तो फाइंड ही नहीं करने, सिंपल सा काम है। ये बच्चों 90 डिग्री है, सही है, ओके। तो देखें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपो है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक्स फाइंड कर ले, सिंपल सा काम है। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपो को नाम दे दिया एक्स का, बेस भी 60 है, परपेंडिकुलर भी 60 है, इन दोनों का स्क्वायर लिया तो 3600 आ गया। इन दोनों को बच्चों ऐड किया 7200। अब इसका जब स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे लिया है तो वो 84.85 मीटर आ गया। ये आंसर है, आसान सा क्वेश्चन था। आ गया बच्चों फोर्थ पार्ट, सोल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और वो कह रहा है कि आपके पास जो एंगल बी है ना वो 90 डिग्री होना चाहिए और आपने ट्राइंगल को सॉल्व करना है। देखिए पहला पार्ट है इसका, मेजर एंगल सी दे दिया है और एक साइड दे दी है, ठीक है। बेसिकली ये भी उसने बताया हुआ है हमें जनरल क्वेश्चन में, हमें यानी 2 एंगल्स दे दिए गए हैं, एक साइड दे दी गई है और बाकी हमने सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक ट्राइंगल में टोटल 6 चीज़ें होती हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं, तो टोटल 6 होती हैं ना। 6 में से हमारे पास 1 2 3 3 चीज़ें हैं और 3 हम फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलें ये मैंने ट्राइंगल बना लिया है, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। देखें सबसे पहले तो ये मेजर एंगल बी 90 डिग्री है ना, तो आप ये बी 90 डिग्री को बी का नाम देंगे, ठीक है। जिसको मर्जी ए रख लें, जिसको मर्जी सी रख लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो वही 90 के सामने ये हाइपो, सही है, इसको बेस बोल दिया, इसको परपेंडिकुलर बोल दिए। चलें जी, अब ए के सामने बच्चों स्मॉल ए लिखा करेंगे आप, बी के सामने स्मॉल सी के सामने स्मॉल सी। देखें सी दे दिया 3 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, सही है। यानी एक साइड है और 2 एंगल्स हैं, बेसिकली ये भी तो है ना, ये 90 डिग्री है, कुछ नहीं लिखा तो 90 डिग्री तो है। तो चलें अब आगे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें 2 एंगल्स दिए गए, तीसरा एंगल निकाल लेते हैं जैसे पहले करते थे। देखें हमने फाइंड क्या करना है, मेजर एंगल ए है ना नाम इसको, तो मेजर एंगल ए हम क्या करेंगे, 90 में से ये माइनस कर देंगे तो मेजर एंगल ए आ गया 30 डिग्री।
तो एंगल तो हमारे कंप्लीट हो गए, यानी ये आपके पास 30 डिग्री आ चुका है। अब हमने बस एक साइड दी गई है, बाकी दो साइड्स यूज निकालनी है। तो मैं रेशो यूज़ कर रहा हूँ बच्चों साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपो होता है। देखिए साइन थीटा हमारे पास दिया गया था, ये मैंने लिया है साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। तो देखिए थीटा क्या है 60 डिग्री है, तो थीटा 60 डिग्री पुट कर दिया और परपेंडिकुलर 3√3 और हाइपो को बी का नाम दिया गया था। सही है बच्चों। अब बी चाहिए, बी इधर आके मल्टीप्लाई और साइन 60 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सही, साइन 60 कैलकुलेटर से लिया 3/√2 आ गया बच्चों। अब इसको क्या करना है डिवाइड, ये देखें ये डिवाइड है ना मेन, अगर मैं इसकी जगह लगा दूं मल्टीप्लाई तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। सही है। अब ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 3 जा 6, यानी बी आपके पास 6 आ जाएगा। ये देखें बी 6 सेंटीमीटर आ गया। आगे टेन वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लिए। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा अगेन 60 डिग्री है। सही है। परपेंडिकुलर 3√3 और बेस को अब मैंने ए का नाम दिया हुआ था, पीछे डायग्राम में देखें आप पीछे करके वीडियो। तो हमें ए चाहिए, ए इधर आके मल्टीप्लाई और ये इधर आके डिवाइड हो जाना है। बेसिकली सिंपल यही काम करना है। सही है। तो ये देखें जी, ये ए इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और ये √3 इधर आके डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे √3 से √3 कैंसिल, तो आपके पास ए आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। आगे है ये सेकंड पार्ट इसका। इसमें देखें आपको मेजर एंगल सी दे दिया 45 डिग्री, एक साइड ए दे दी है और जनरल क्वेश्चन में उसने हमें बोला था मेजर एंगल बी 90 डिग्री। तो ये हमने बी पे 90 डिग्री, एक को उसने सी को दे दिया था 45 डिग्री और एक एंगल फाइंड करेंगे। एंगल आपको पता है ना 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45, ये ए एंगल भी आ गया हमारे पास। अब अगेन वही, ये दो साइड्स मालूम करनी है, आप रेशियोज चेक कर लें। अगर मैं साइन के लगाता हूँ परपेंडिकुलर ओवर हाइपो तो मेरे पास दोनों ही नहीं, तो साइन तो यूज़ नहीं करेंगे, वो बाद में यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास एक आ जाए। ठीक है, या आप टेन का यूज़ कर लें या साइन का यूज़ कर लें बाद में, वो आपकी मर्ज़ी है। तो चले मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर कोस थीटा बेस ओवर हाइपो। बेस 8 है, हाइपो को बी का नाम दिया और थीटा 45 डिग्री आ गया। सही है। ये देखें कोस थीटा 45 डिग्री बेस ओवर हाइपो। कोस 45 डिग्री 1/√2 होता है। ये 8 है और b एज इट इज़। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b 1 जा b और √2 जब 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 √2 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैंने साइन यूज़ कर लिया, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा फिर 45 डिग्री परपेंडिकुलर को सी का नाम दिया था, पीछे वीडियो करके चेक कर लें। हाइपो 8 √2 है। सही है। इसको बस सॉल्व कर लें, साइन 45 1/√2 और ये बाकी एज इट इज़ है। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। √2 से √2 कैंसिल, तो 8 1 जा 8, तो ये आपका आंसर आ गया। अब बच्चों थर्ड पार्ट है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें देखिए दो साइड्स दे दी गई हैं और एक एंगल, वही जो क्वेश्चन में 90 डिग्री बोला था उसने बी के ऊपर, और दो साइडें दे दी। दो साइडें दे दी हैं तो तीसरी साइड फाइंड कर लें। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपो क्या है बी, ठीक है, बेस 12 है और परपेंडिकुलर 6 है। ये देखें वैल्यूज पुट करें, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, ऐड किया 180, दोनों साइड्स पे बच्चों स्क्वायर रूट लिया कैलकुलेटर पर तो 6 √5 आ गया। तो यानी ये 6 √5 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। अब तीनों साइड्स हैं, ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री, ये एंगल एक फाइंड कर लेंगे और एक फिर वो माइनस करके निकाल लेते होते हैं, आपको पता है ना 90 में से। तो चलें जी, थीटा को ये मैं सी निकालने लगा हूँ, तो यहाँ पर जब मैं ले रहा हूँ ना टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस, अगेन थीटा यहाँ पर क्या है एंगल सी है। तो चलें यहाँ पर कर लेते हैं एंगल सी। परपेंडिकुलर बच्चों 6 है, ठीक है, और बेस आपके पास 12 है, तो ये कटिंग होके 1/2 आ गया। चलिए अब आपने क्या करना है, टेन उधर जाकर इन्वर्स, टेन इन्वर्स 1/2 कर लें या 0.5, तो ये 26.6 डिग्री आ गया। यानी देखें एंगल सी भी आपके पास आ गया। और फिर एंगल ए कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक तो हमारे पास है ना, ये वाला बी भी है सी भी आ गया, ए फाइंड करना है। तो कैसे निकालते होते थे, वो जो आंसर आया उस 90 में से उसको माइनस कर देते हैं, तो ये आपके पास एंगल ए भी आ जाएगा। आगे फोर्थ पार्ट है, इसमें एक एंगल एक साइड, जैसे फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, ये एक एंगल है एक साइड है।
चलें जी, ये तो हमें पता है 90 डिग्री, ये तो निकाले ना एंगल से, 90 में से 60 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री, ये भी आपके पास आ गया, एंगल्स तो कंप्लीट हो गए। एक साइड दी गई है, जो सी मर्जी आइडेंटिटी यूज़ कर लें। देखिए साइन वाली नहीं यूज़ होगी क्योंकि परपेंडिकुलर भी नहीं पता और हाइपो भी नहीं पता, तो मैं पहले टेन यूज़ कर रहा हूँ। टेन 60 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर बच्चों ए है, बेस 4 है, ठीक है, और टेन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3 होता है। तो यहाँ से बस सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। क्या हो जाएगा, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है और ये सिंपल है, तो ये एज इट इज़ आंसर आ गया। अब मैं कोज वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कोज क्या होगा, बेस ओवर हाइपो, यानी 4 ओवर बी हो जाएगा। ये देखें, ये 4 ओवर बी, कोस 60 डिग्री 1/2, तो बी इधर नीचे है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, बी 1 जा बी और 2 4 जा 8, तो ये आपके पास आंसर आ गया। आगे है बच्चों फिफ्थ पार्ट, इसमें भी एक एंगल, एक साइड, थर्ड एंगल वही 90 में से 30 माइनस करेंगे तो ये आपके पास एंगल सी आ जाएगा। जिसको मर्जी ए, जिसको मर्जी सी का नाम दे लें, इसमें कोई वो हर्ज नहीं है। तो बाकी वही आइडेंटिटी देखें, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। मैंने टेन यूज़ कर लिया परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है, और परपेंडिकुलर ए है और बेस को 4 का नाम दिया, 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 4 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों दूसरे के लिए कोज वाले यूज़ कर लिया, बेस ओवर हाइपो, ये देखें बेस 4 हाइपो 4, बी का नाम है, कोस 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, बी को इधर जाकर मल्टीप्लाई, अब ये इधर मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास बी भी आ गया है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया आपका। जी बच्चों आगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन क्वेश्चन जैसे अभी सॉल्व करके आए हैं 4 में, 3 में, 2 में, वही काम हमने करना है। देखें वो कह रहे हैं फर्ज करें लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स। वो कह रहे हैं आप फर्ज कर लें क्यू और आर 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये देखें ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, सही। ऑन द सेम बैंक ऑफ द कैनाल, बैंक ऑफ द कैनाल का मतलब है कि आपके पास एक नदी है, सही है, और इसके ये सॉरी जहाज़ जा रहा है तो उसकी वजह से पीछे शोर आ रहा है। तो चलें 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये Q है और एक R है, ये हैं जी ऑन द सेम बैंक ऑफ द कैनाल। आपके पास एक नदी है, उसके 2 बैंक्स हैं, यानी 2 साइड्स हैं, दोनों किनारे हैं, ये बीच में नदी है। द पॉइंट P इज़ प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू पॉइंट R। वो कह रहा है जी R से स्ट्रेट एक पॉइंट जो है ना P है एक साइड पर, ये वो उसने पॉइंट हमें बता दिया कि वहाँ पर प्लेस कर लिए। वो कह रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। आपने तो एक तो बतानी है कि चौड़ाई कितनी है कैनाल की, ठीक है, ये चौड़ाई है जी, ये कैनाल की चौड़ाई बता दी हमने एक्स। उसने खुद ही बोल लिया कि आप क्या करें, लेट कर लें, ठीक है, कैनाल को फाइंड कर लेना, तो फिर मैंने उसको एक्स का नाम दे दिया। और अब वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, एंगल भी बताना है PQR और रेडियस में वो बताना है, ठीक है, यानी एंगल भी आपने फाइंड आउट करना है उसका। तो ये हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है। चलें देखें, वही डायग्राम बना ली है जो उसने बोला हुआ था, उसी के हिसाब से मैंने ये डायग्राम बना ली। 2 पॉइंट्स ले लिए, QR एक ही लाइन पर थे, और फिर वो कह रहा था R के स्ट्रेट एक P पॉइंट ले लें, इनको मैंने ज्वाइन कर दी है और ये हमने फाइंड करना था X। अच्छा P, Q और R में वो कह रहा था कि आपके पास जो है ना वो 5 है, ये उसने दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो कितना है, 5 है, और ये बच्चों उसने दिया हुआ है 13, सही है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, X फाइंड आउट करना है। चलें मैंने फ़र्ज़ किया लेट द विड्थ ऑफ द कैनाल बी X, मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि जो कैनाल की विड्थ है ना, चौड़ाई है, वो X है। तो वही वाला काम करेंगे, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चों बेस है इसकी, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपको पता है 90 के सामने हाइपो फिक्स होती है। तो वैल्यूज पुट कर दिए, तो इनको 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 13 का स्क्वायर 169, सही है। अब क्या होगा जी, 25 उधर जाके माइनस होगा तो 144, दोनों साइड्स के स्क्वायर रूट लेंगे तो x 12 मीटर आ गया। एक चीज़ हमने फाइंड कर ली, चौड़ाई जो है वो 12 मीटर है। अब हमने फ़र्ज़ करना है कि उसने बोला हुआ था PQR एंगल भी फाइंड करना है। इसका मतलब है बच्चों ये जो सेंटर में होता है ना एंगल, बेसिकली ये फाइंड करना है। Q है ना, तो ये जो सारा है ना ये एंगल Q के बराबर है। तो मैं साइन वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें x तो फाइंड कर लिया है ना, x कितना आया है 12 मीटर, तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा हाइपो, सही है। तो चलें जी,
ये मैंने ले लिया जी साइन एंगल क्यू परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। तो साइन एंगल क्यू एज इट इज़ परपेंडिकुलर एक्स है और हाइपो बच्चों क्या है 13 है। तो चलें ये देखें वैल्यूज पुट कर दी हैं। साइन एंगल क्यू परपेंडिकुलर 12 था और हाइपो 13 था। तो साइन उधर जाके बच्चों हो जाएगा इन्वर्स। जब साइन इन्वर्स 12/13 लेंगे ना तो आपके पास ये आ जाए, सॉरी इसको पहले डिवाइड कर लिया। जब साइन डिवाइड करें ना करें, जब आप साइन इन्वर्स लेंगे तो 67.37 डिग्रीज, लेकिन उसका आंसर था कि आपने जो आंसर है वो रेडियंस में बताना है। ठीक है, तो रेडियंस में कैसे बताना है आपको पता है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं π/180 से। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें 67.37 को पाई से मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय 180 कर दें तो आपके पास 1.18 रेडियंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ईजी है, यानी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी, एक तो उसकी विड्थ फाइंड करनी थी जिसको हमने फर्स्ट कर लिया x का, और वो कह रहा था कि एंगल PQR, तो ये याद रखें जो सेंटर में होता है ये। लेट्स सपोज अगर वो कह देता PRQ तो फिर आपने R एंगल को नाम दे देना था। ठीक है, जो सेंटर वाला होता है वो आपने फाइंड करना होता है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया जी। बच्चों आगे है क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। एक फिगर दी गई है, उसमें आपने ना ये x की वैल्यू बतानी है। बस देखें x की वैल्यू बता देते हैं। अगर लेट्स सपोज ये आपके पास ट्राइंगल नहीं है तो ये आपके पास x है, ये आपके पास जी वो बेस या परपेंडिकुलर ले लें या ये बेस ले लें। ये हमारे पास ये 90 के सामने हाइपो, ये हाइपो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये तो नहीं निकल सकता। अगर हमारे पास ये होगी ये वाली साइड, ठीक है, B और D हमारे पास पता होगा तो फिर x निकाल लेंगे। हाँ, ये BD एक सूरत में निकल सकता है। ये देखें ये वाली साइड भी पता है, ये भी पता है, तो पहले ये निकाल लेते हैं। ये देखें तो ये भी तो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बताया हुआ है ना, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये फाइंड कर लेते हैं। ये 90 है बच्चों, इसके सामने ये क्या होगी हाइपो, सही है, ये हाइपो हो जाएगी। और इसको आप ले लें बेस, और ये आपके पास परपेंडिकुलर बेसिकली हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो चलें हम फाइंड आउट करते हैं। मैं ले रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ ये देखें ज़रा, एंगल ABD, यानी एंगल मैं ले रहा हूँ AB और D, ये वाला एंगल ले रहा हूँ। ये है जी ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। वही वाला काम करें, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपके पास हाइपो 17 है, बेस 10 है, परपेंडिकुलर BD है। ये देखिए परपेंडिकुलर को नाम दे दिया BD का, तो यहाँ से BD फाइंड कर लेंगे। 10 का स्क्वायर 100, 17 का स्क्वायर 289, 100 उधर जाके माइनस होगा तो 189, BD का स्क्वायर 189 आ गया बच्चों। आगे हमें BD का स्क्वायर, आप इसको स्क्वायर रूट भी ले लेंगे तो आगे सोल्व करेंगे तो वो तब भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसको सोल्व आगे क्यों नहीं किया वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए BD का स्क्वायर 189 आ गया। अब हमारा मकसद ये नहीं फाइंड करना था, हमने x निकालना था, यानी हमारे पास ये आ गया जी 189 BD का स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल BCD, ये देखें BCD, सही, तो ये आपके पास क्या है जी, आपके पास ये अब ये 8 है, ये भी आपके पास आ गया, ये आ गया 189, ये B और D का स्क्वायर आ गया 189, ये याद रखना है आपने। ठीक है ना, ये नहीं भूलना। तो चलें ये परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ठीक है, ये बेस ले लेते हैं, और ये हाइपो है 90 के सामने, ये हाइपो है। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं इसके। देखिए हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपो का स्क्वायर 189, यानी वो उसने हमें, मैंने स्क्वायर ही रखा था इसको 189। ठीक है, हाइपो BD था ना तो स्क्वायर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 189 आ गया। बेस को x बोला होता, परपेंडिकुलर 8 दिया होता, 8 का स्क्वायर 64, ये बच्चों उधर जाके माइनस होगा, 189 में से 64 तो 125। इसको कैलकुलेटर पे सोल्व कर लिया तो 5 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, आगे 7th पार्ट है, इफ़ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल। लैडर बोलते हैं सीढ़ी को, एक सीढ़ी आपके पास ना वो दीवार के साथ लगाई हुई है। ठीक है, सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये देखिए ये सीढ़ी इस तरह ही लगाते हैं ना, इस तरह टेढ़ी करके, ये आपके पास वॉल है, ये सीढ़ी लगाई हुई है। वो कह रहा है सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये फुट है लैडर का, ये वाल है, ये फुट है। वो कह रहा है ये वाल से फुट कितनी दूर है, 2 मीटर दूर है। सही है,
देखें 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर, जो लंबाई है लैडर की वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो हाइट फाइंड करनी। देखें सिंपल बिल्कुल छोटी सी एक डायग्राम बन गई है, सिंपल सा काम है। आपने वही हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम निकाल के एक्स फाइंड कर लेना। तो लेट कर लें हाइट ऑफ वॉल को मैंने नाम दे दिया एक्स का, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों, ठीक है। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपो 8 है, बेस 2 है और परपेंडिकुलर को एक्स का नाम दिया। ये 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, ये एक्स स्क्वायर 4 उधर जाके माइनस तो 60 आ गए। दोनों साइड्स पे बच्चों आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और 60 का जब लेंगे 7.75 मीटर, तो ये आपके पास दीवार की लंबाई आ जाएगी। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब एक रेक्टेंगल है, ये देखिए डायग्राम मैंने बनाई है, और उसका डायगोनल अभी पीछे क्वेश्चन करके आए थे, एक स्क्वायर वाला डायगोनल था, तो डायगोनल इसको बोलते हैं। ये लाइन इस साइड पे लगा लेंगे, इस साइड पे लगा लेंगे, ये सेंटर से आपने इसको क्रॉस करना होता है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड है, ए बी सी डी नाम बोल दिया उसने, ए बी सी डी नाम रखे। वो उसने बताया x + 9 मीटर है, ये हमने देखे डायगोनल को नाम दे दिए। एंड द साइड्स आर, साइड्स भी बता दिए x + 7 मीटर, ठीक है। एंड x मीटर, एक साइड x + 7 मीटर, एक x मीटर, सही है। अब उसने ये नहीं बताएगा कौन सी साइड x + 7 मीटर और कौन सी x है, तो हम जिसको मर्जी x + 7 और जिसको मर्जी x रख लेंगे। तो वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमने ये बेसिकली x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो ये ट्राइंगल बन गई है, इसको अगर ना देखें ये वाली साइड आपके पास, तो ये ट्राइंगल बनती है, सही है। तो ट्राइंगल में ये बच्चों आपके पास बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने ये हाइपो। तो वही काम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपो की वैल्यू लिखी, बेस की लिखी और परपेंडिकुलर, इसका फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका भी फॉर्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों, सही। ये देखिए एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 2 9 जा 18 और साथ में एक्स। फिर अगेन एक्स स्क्वायर एज इट इज, 7 का स्क्वायर 49, 2 7 जा 14 और ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर आ गया। ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए। अब क्या किया, ये तीनों वैल्यूज उठा के इस साइड पे ले आए, सही है। ये और ये वाले, ये बल्कि ऐसे ये तीनों वैल्यूज उठा के उधर ले गया हूँ, क्योंकि ये 2 था ना, ये 1 था, तो फिर एक स्टेप बच गया है, नहीं तो माइनस में आना था, फिर माइनस कॉमन लेनी पड़नी थी। तो ये तीनों वैल्यूज उठा के आप उस साइड पर ले जाएं, राइट हैंड साइड पर। ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 81 प्लस 18x माइनस 18x, तो इस साइड पे कुछ नहीं बचा, तो 0 बच गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये 2x स्क्वायर, ये माइनस का 1x स्क्वायर, तो जस्ट 1x स्क्वायर बच गया। ये 14x है, प्लस का और माइनस के 18 है, तो माइनस के 4 बच गए, प्लस का 49 माइनस का 81, तो माइनस के 32। कैलकुलेटर जिनके पास अच्छे वाले हैं उनके फैक्टर्स निकल आएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लिए, वही काम फर्स्ट वन और लास्ट वन को मल्टीप्लाई करवाते थे, ये मैंने आपको काफ़ी बार करवाया, छोटी क्लासेस में भी आपने किया, ये मैंने किया हुआ है, देखें ये जी आपने इसके साथ कुछ नहीं है तो +1 है, तो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया, तो -32 1 जा -32x स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाने से, और माइनस का 4x चाहिए। 32 के फैक्टर्स बनाए, 1 32 को जब मल्टीप्लाई किया 32, 2 16 को 32, 4 8 जा 32, तो ये 4 और 8 वाले फैक्टर्स बन रहे हैं। 8 के साथ माइनस, 4 के साथ प्लस, ऐड करेंगे बच्चों -4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 32, तो फैक्टर्स बन गए प्लस का 4x माइनस का 8x, इसकी जगह पर लिख देंगे। इन दोनों में से कॉमन x, ठीक है, तो यहाँ पर x + 4 बच गया। इन दोनों में से 8 कॉमन है, बाहर माइनस है तो ये साइन भी चेंज होगा, तो यहाँ पर बच्चों x बच गया और 8 4 जा 32 आ गए। अगेन x + 4 दोबारा से ये कॉमन आ गया, और इधर x बच गया, इधर -8। अब दोनों वैल्यूज़ को 0 के बराबर रख लेंगे, ठीक है। x + 4 को भी 0 के इक्वल, x - 8 को भी 0 के इक्वल। यहाँ से बच्चों +4 उधर जाके -4, और यहाँ से -8 उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, सही है। ये अब ये आंसर में नहीं लेंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और उसने लंबाइयाँ दी हुई थी, और लंबाई कभी भी माइनस में होती नहीं है, तो इसलिए ये पॉजिटिव वाला जो है ना x = 8 मीटर, ये आंसर में हम लिख लेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो ये बच्चों आपका आंसर था इसका। आगे है 9, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। आपके पास कुछ फिगर्स दी गई हैं, ठीक है, वो आपने क्या नाम है उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। ये दो साइड्स दे दी हैं, ये फाइंड करनी है। 90 के सामने हाइपो है, इसको बेस बोल दिया, इसको परपेंडिकुलर।
आपने क्या किया है जी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल का निशान है, मैथ में ऐसे भी लिख लेते हैं। तो उसमें क्या जी, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपो की बच्चों वैल्यू लिखी 20, बेस आपके पास है x और परपेंडिकुलर 12 है। एक्स स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 20 का स्क्वायर 400। आगे क्या होगा, 144 उधर जाके माइनस होगा तो 256, इसका जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो 16 सेंटीमीटर आ गए। ठीक है, ये सेकंड फिगर है, इसमें हमने ये x फाइंड करना है। बच्चों ये x देखे हैं, ये 4 है लेकिन ये वाली साइड नहीं, तो हमारे पास दो साइडें होंगी तो तीसरी साइड फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने से पहले ये फाइंड कर लेते हैं। ये देखें, इसमें आपके पास दो साइड्स पड़ी हैं, ये साइड है ना दोनों, तो ये वाली साइड आ जाएगी। तो ये क्या है, दो ट्राइंगल्स है, दोनों की एक ही साइड है, तो जितनी ये साइड निकलेगी तो इसके लिए भी वही यूज़ किया जाएगा। तो चलिए पहले हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल BCD। ये देखिए BCD, इसमें क्या है जी, वही हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपो बच्चों इसमें 90 के सामने ये दिया हुआ है 5 और बेस 4 है और परपेंडिकुलर को नाम था BD का। सही है, ये देखें ये B है ये D है, तो फाइंड कर लें इसको BD को। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 है, उधर जाके 16 माइनस हुआ तो 9। जब स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड्स पे तो 3 आ गया ये। अब ये BD आपके पास कितना है, ये 3 है। अब आप ये फाइंड कर सकते हैं, देखिए दो साइड्स हैं, तीसरी फाइंड कर लें। ये बच्चों क्या है 90 डिग्री, 90 का डिग्री, ये हाइपो है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो अब ट्राइंगल ABD ले रहा हूँ। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपो की वैल्यू बेस की, परपेंडिकुलर की पुट की, स्क्वायर्स लिए दोनों साइड्स पे 25, दोनों का स्क्वायर रूट लिया तो 5 सेंटीमीटर आ गया एक्स की वैल्यू। ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। यानी इसमें आपका ज़्यादातर जो यूज़ हो रहे हैं, एक तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो रहा है, एक आपका बच्चों यूज़ हो रहा है साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपो होता है, कोस बेस ओवर हाइपो, और टेन बच्चों क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आपने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। थर्ड एंगल निकालने के लिए हम 90 में से जो आपके पास आंसर आता था उसको माइनस कर देते थे, तो वो थर्ड एंगल आपके पास आ जाता होता था। और एक जो सा ये पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये तीन जो से है ना, ये आपने याद कर लेना है अच्छे तरीके से। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली एक्सरसाइज में। बच्चों वीडियो को लाइक तो लाजमी किया करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।